गाइज आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एआई की दुनिया बदल सकती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एआई इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि जटिल समस्याओं को भी हल करने लगेगा, वो इंसानों की तरह सोच सकेगा, वो खुद से कुछ नया कर सकेगा। अब आप इसे इमेजिन नहीं कर सकते बल्कि ये हकीकत बनने वाला है। इस वीडियो में हम ओपन एआई के नए मॉडल O3 के बारे में जानेंगे जो एआई की दुनिया में एक नई क्रांति ला रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग या फिर भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं O3 मॉडल के बारे में। ओपन एआई ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है और इसे एआई की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है, मतलब इसे एआई की नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है। O3 जो होने वाला है वो रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क को समझने में बहुत ज्यादा सक्षम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि O3 O1 से कितना ज्यादा एडवांस है या फिर कितना ज्यादा अलग है, तो सुनिए। O1 जो था वो सितंबर में लॉन्च हुआ था, रीजनिंग में वो भी अच्छा था, लेकिन O3 जो होने वाला है वो एक कदम और आगे चला जाता है। अगर हम आपको बता दूं तो O3 मॉडल क्या क्या कर सकता है, अगर इसके बारे में बात करें तो इट कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल आंसर दे सकता है, जो कि इसे और भी ज्यादा सटीक बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मॉडल है नई चीजें सीखने में खुद से केपेबल है, खुद से सक्षम है। तो गाइस अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि O3 जैसे एआई मॉडल्स हमारे जीवन शैली को, हमारे लाइफ स्टाइल को, तो गाइस अगर आपको भी ऐसा लगता है कि O3 जैसे एआई मॉडल्स हमारी लाइफ स्टाइल को और भी ज्यादा आसान कैसे बना सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हम बात करें O3 और O1 में क्या डिफरेंस है, ओपन एआई ने इसे बेंचमार्क पर टेस्ट किया और इसके जो नतीजे आए, इसके जो रिजल्ट आए वो सच में चौंका देने वाले थे। देखिए अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो O1 का जो स्कोर था वो 48.9% था, जबकि O3 ने 71.7% स्कोर किया। O1 ने 1891 यानी कि 1891 स्कोर किया, बल्कि O3 ने 2727 यानी कि 2727 स्कोर किया, जो कोड फोर्सेस प्रोग्रामिंग टेस्ट है उसमें। अगर मैथमेटिक टेस्ट की बात करें AIME 2024 में, तो O1 ने इसमें 83.3% स्कोर किया था, बल्कि O3 ने इसमें 96.7% का स्कोर किया। अब इसमें खास बात यह है कि जो अप्रोच AI फ्रंटियर मैथ बेंचमार्क है उस पर, जो कि बहुत ज्यादा कठिन टेस्ट माना जाता है, उस पर O3 ने 25.2% का स्कोर किया, जबकि दूसरे जो मॉडल्स हैं वो केवल 2% तक ही पहुंच पाए। सोचिए इसमें कितना बड़ा बदलाव आया है। एआई की जो क्षमता है वो उस लेवल पर पहुंच रही है जहां पर इंसानी सोच से मुकाबला कर सकती है वो। तो आपका क्या ख्याल है, क्या एआई इंसानी सोच को पीछे छोड़ सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं सबसे मुश्किल टेस्ट की, जिसे कहा जाता है ARC-AGI। ARC-AGI का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन एंड रीजनिंग कॉर्पस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे खास तौर पर एआई की रीजनिंग और नई चीजें सीखने की क्षमता को जांचने के लिए बनाया गया है। अब ये जो टेस्ट है वो इतना कठिन क्यों है? यहाँ पर प्री ट्रेनिंग काम नहीं करती, हर टास्क बिल्कुल नया होता है, मॉडल को खुद से सोचना पड़ता है, खुद से इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर O3 ने इस टेस्ट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये चीज ये दिखाता है कि जो मॉडल है अब इंसानों जैसी रीजनिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। सोचिए अगर एआई इस लेवल पर सोचने में सक्षम हो जाए तो भविष्य में क्या क्या हो सकता है। आपके हिसाब से क्या O3 जैसे जो मॉडल्स हैं इंसानों की क्रिएटिविटी से मुकाबला कर सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं O3 के छोटे वर्जन यानी कि O3 मिनी के बारे में। अब O3 मिनी को ओपन एआई ने इसलिए डिजाइन किया है ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कम बजट में ज्यादा सटीकता चाहते हैं, तो ये O3 मिनी मॉडल उनके लिए लॉन्च किया गया है। ये छोटे काम करने में तेज और एफिशिएंट है और बड़े कामों के लिए O3 जैसी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कम लागत में। तो आपको क्या लगता है O3 जैसे मॉडल्स छोटे स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि O3 अवेलेबल कब होगा। फिलहाल ये जो मॉडल है ओपन एआई के सेफ्टी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत जो रिसर्चर्स हैं उनको ही दिया गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि O3 मिनी जो है वो एंड ऑफ जनवरी 2025 तक लॉन्च हो सकता है। अब O3 का पूरा वर्जन सेफ्टी टेस्टिंग के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा। क्या इसे ट्राई करना चाहेंगे आप, और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइज अब बात करते हैं
O3 मॉडल के पोटेंशियल इम्पैक्ट की यानी कि संभावित प्रभाव की। अब इसमें शिक्षा में बदलाव आ सकता है, मतलब एजुकेशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब O3 जो होगा वो स्टूडेंट्स को नई चीजें सिखाने में मदद कर सकता है। नौकरियों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो क्या एआई के आने से नौकरियों में कमी हो सकती है? टेक्नोलॉजी को एडवांस करेगा, मतलब O3 मॉडल जो होगा नई खोजों के लिए, नई रिसर्चेस के लिए और जो नए इनोवेशंस होंगे, नए आविष्कार होंगे, उनका रास्ता खोल सकता है। तो आपको क्या लगता है एआई के बढ़ते दायरे में हम सिर्फ फायदे में रहेंगे या फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है हमारा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर भी काम कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।